वेलकम टू ठंड नगरी में बहुत ही ज़्यादा ठंड था और दिसंबर का महीना था। आलसी देवी जैसा इसका नाम था वैसे ये भी थी। कैलाश और ऋतिक जब काम से आ रहे थे तब भी आलसी देवी बिस्तर पकड़ी हुई थी। फिर कैलाश की आवाज़ आई, आलसी देवी, ओ आलसी देवी, कहाँ गई हो? अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता है ना, सोई हुई, आज खाना नहीं मिलेगा, मैं जा रही हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है। सब कुछ बोले बिना ही भूखे सो जाते हैं। रात का खाना खाए बगैर सब भूखे सो गए। आलसी देवी उठो ना, मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा। ओ आलसी देवी उठो आलसी, ओ आलसी उठो ना आलसी। अरे क्या है, इतनी ठंड में भी चैन से सोने नहीं देते हो, सो जाओ ना। आलसी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। आलसी लेकर चलो। बहुत ठंड, मुझे सोने दो बस। जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे आलसी देवी का नाम था वैसे ही ये भी थी। रात भर दर्द में कैलाश तड़पता रहा और सुबह होते ही कैलाश इस दुनिया में नहीं रहा। सुबह होते ही सबको पता चलता है और ऋतिक फूट फूट कर रोने लगता है। देवी ऋतिक के लिए नाश्ता बनाती है, ऋतिक खाकर चला जाता है। तब आलसी देवी सोचती है, ऋतिक जब आएगा तब मुझे कहना होगा कि बेटा तू शादी कर ले। बेटा तू कब आया? ओ मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। सुनो ना, एक जरूरी बात है, बोलूं क्या बेटा? हाँ माँ बोलो ना। बेटा तेरी माँ में इतनी दम नहीं है कि मैं और घर का काम कर सकूं। तू बेटा मेरी बात मान, तू शादी कर ले मेरा बेटा। हाँ इतनी जल्दी? क्या कहा तूने, इतनी जल्दी? अरे अब बुढ़ा हो जाएगा तब शादी करेगा क्या? तेरी नौकरी भी लग गई है, अब तुझे किस बात की चिंता है? देख तेरी माँ में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो घर का काम करे, ठीक है? तू जल्दी से मेरी बहू को लेकर आ जा, उसके बाद मैं आराम से सोऊंगी और खाऊंगी, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है माँ, ठीक है। ऋतिक शादी के लिए हाँ कर देता है। ये हुई ना बेटा असली बात, मेरा राजा बेटा। अच्छा सुन ना एक बात, मैंने तेरे लिए लड़की भी देख ली है, गांव की है और पढ़ी लिखी भी है, अच्छी है, घर संभाल लेगी। शहर की लाने से तो दिन भर टीवी फोन चलाने में रहती है, गांव की लड़की ऐसी नहीं है बेटा। और मैं जा रही हूँ अपने विमला से थोड़ी बातें कर लूँ उस लड़की के बारे में, ठीक है? फिर मैं तुझे कहूँगी, लेकिन लड़की देखने में बहुत ही अच्छी है, सूरत से भी और सीरत से भी, ठीक है बेटा? मैं जरा उससे बात कर आती हूँ। बहू के आते ही आलसी देवी की फिर से वही आदतें शुरू हो जाती है और आलसी देवी फिर से बिस्तर पकड़ लेती है और बहू से फरमाइश करती है। अरे ओ बहू, इतनी करकराती सर्दी पड़ रही है, मेरे लिए जरा चाय बना कर लाना गर्मा गर्म। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे बहू बोलना पड़ेगा क्या तुझे खुद ब खुद लाकर मुझे देना पड़ेगा चाय। अब मुझे हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा है। एक काम कर बेटा, तू ही पिला दे मुझे चाय। जल्दी चुपचाप चाय पिला देती हूँ। मुझे चाय लेकर चली जाओ क्या? हाँ बहू ले जा। कुछ देर बाद यानी कि चाय पीने के बाद ही आलसी देवी को भूख लग जाती है। फिर वो आवाज़ लगाती है, अंजलि बहू इधर आना, जरा मेरी बात सुन जरा।
जी माँ कहिए। माँ भी लाती हूँ। अंजलि बिना कहे सास के पैर दबा देती है। मुझे भूख लगी है। अंजलि दाल चावल ला देती है। अंजलि बहू जरा जल्दी आना। अंजलि बहू। जी माँ जी कहिए। बहू बहू सुनना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जरा मुझे टीवी चला देना। टीवी देखने से थोड़ा दिल बहलेगा मेरा। अब जा बहू, मैं आवाज़ दूंगी फिर आना। आलसी देवी बहुत ही अच्छे से टीवी देखने लगती है और टीवी देखते ही देखते फिर वो आवाज़ लगाती है। अरे ये मेरे पैरों में क्या हो गया? अचानक से टीवी देखते देखते मुझे पैरों में इतनी ठंड क्यों लग रही है? शायद रजाई हट गया होगा पैरों से। मुझे तो उठने का मन भी नहीं कर रहा। बहू को बुलाती हूँ। अंजलि, ओ बहू अंजलि। माँ जी कहिए क्या हुआ? बहू देखना जरा, मेरे पैर के पास से रजाई हट गई है, वो जरा ठीक कर देना। मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और मैं उठूंगी तो मेरी जगह ठंडी पड़ जाएगी। बहू ठीक कर दे। अंजलि देखती है तो सच में पैर रजाई से बाहर निकला हुआ रहता है। फिर अंजलि उसको अच्छे से ठीक कर देती है और फिर आलसी देवी आराम से टीवी देखने लगती है, वो भी सोकर। ओहो, टाइम तो बहुत हो गया है। अब तो ऋतिक भी आ जाएगा तो बोलेगा जब से गया हूँ तब से सो ही रही है, मुझे अब उठ जाना चाहिए। फिर वो चला जाएगा तब मैं सो जाऊँगी। हाँ, ओह क्या ठंड है, इतनी गर्म रजाई से मुझे निकलनी पड़ी। मैं क्या करूँ, बुढ़ापे में भी सुकून नहीं है। अरे माँ आप बिस्तर में रहिए, बहुत ठंड है। बैठी हूँ यहाँ पर बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल आजा, कुछ खा ले खाना। चल। अंजलि तुमने खाना खाया? नहीं जी, आप ही के साथ खाऊंगी, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब आप आ गए तो हम लोग साथ में खाएंगे। और माँ तो ज़्यादा परेशान नहीं ना करती है अंजलि? नहीं जी, ये परेशान रहती है। ऋतिक को देखता। फिर अगली सुबह अच्छे से काम पर जाना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऋतिक के ऑफिस जाते ही फिर से आलसी देवी बिस्तर पकड़ लेती है और आलसी देवी तो अपना ब्रश भी नहीं करती है और वो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। फिर वह सोचती है कि बहुत ठंड है, क्यों ना अपनी बहू को आवाज़ दे। फिर आलसी देवी अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। बहू, ओ अंजलि बहू जरा इधर आना, मेरे हड्डियों में बहुत दर्द हो रहे, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा। मेरा ब्रश और गर्म पानी लेकर आना बहू। ओ बहू। हाँ ले आई बहू, अब रख। मुझे ब्रश में कोलगेट लगा कर दे दो जरा। आलसी देवी बिस्तर पे ही ब्रश करती है और बाटी में थूक देती है। ये ले बहू, इसे ये सब साफ कर और मेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आ। ये लीजिए माँ जी अदरक वाली चाय। रख दे बहू, अभी पीऊंगी। अरे ये क्या हो गया, इतनी जोर से आ गई, इतनी जोर से लगी है। उफ, ये तो सुबह सुबह ही लगता है, थोड़ा देर से लगता तो उफ। अब मैं क्या करूँ, बहू को भी नहीं बता सकती हूँ और बताऊंगी भी तो क्या वो क्या ही कर पाएगी, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा रजाई से निकलने का, लेकिन निकलना पड़ेगा। और तो ठंड के दिनों में तो बाथरूम का पानी भी पूरा का पूरा बर्फ जैसा ठंडा रहता है। बहू को कहती हूँ थोड़ा पानी गर्म कर कर रखाएगी वहाँ पर, तब अच्छा होगा। और मेरे से तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है। पूरे के पूरे मेन गेट के पास आ गए, मुझे तो जाना पड़ेगा। उफ अंजलि, अब ले आई दे, बहुत जोर से लगी गर्म पानी। आलसी देवी सोच कर आकर फिर से बिस्तर पे लेट जाती है और फिर टीवी देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही अभी तो कर आई हूँ, फिर से लग गया, लगता है मेरा पेट खराब हो गया। इस बार मैं नहीं निकलूँगी बाहर, बहुत ठंड तो बढ़ ही गई है। बहू को कहती हूँ एक प्लास्टिक लेकर आ जाएगी। हाँ अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू,
बहू जल्दी लेकर आना बहू, कंट्रोल नहीं हो रहा, आज मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी, जल्दी प्लास्टिक लेकर आ बहू। उफ दे 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 जल्दी दे बहू, इसे बाहर ले जाकर फेंक दे। जी माँ ये क्या है? हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी। छी अरे लेकर जाना। क्या बोली तो नहीं कर पाएगी, रुक आने दे मेरे बेटे को, मैं शिकायत लगाती हूँ। ले जाकर जल्दी फेंक, इसे कितना बदबू कर रहा है। छी उफ उफ, अगर मैं बिस्तर में लगा देती तो वो ठीक रहता, नहीं ना, तो जल्दी से ले जाकर इसे फेंक जा। अंजलि एक हाथ से नाक बंद करती है और एक हाथ से प्लास्टिक को ले जाकर बाहर फेंक देती है। माँ जी मेरे साथ क्या करवाती है? जी कितना बदबू कर रहा था, मुझे तो मन नहीं कर रहा रहने। मैं बाहर से क्या सुनते आ रहा हूँ कि आपने शौच फेंकवाया है। जी आपसे किसने कहा ये बात? बेटा फेंकवाया है तो मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे उठने की ताकत भी नहीं, बिस्तर पे लगा देती तो क्या वो सही रहता, इसलिए मैंने बहू से प्लास्टिक मांगा और फिर अच्छा ठीक है ना, गलती हो गई क्या? ये सब बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा, और इसे तो ठीक से करना भी नहीं आता, पता है तुझे? तो कह रही थी कि मुझे मारेगी, पता है बेटा तुझे, मैंने ये बात भी तुझसे छुपा कर रखी। हाँ जी आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आपको। बस कर मेरे बेटे के सामने ये नौटंकी करने की तुझे जरूरत नहीं है, समझी? तो हाँ बस करो बस, और मत करो इतना अत्याचार अपने बहू पर। मैं अगर बाहर से ये सब सुनकर नहीं आता तो मुझे तो अंजलि कुछ भी नहीं कहती है आपके बारे में। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ भाड़े के घर में अंजलि को लेकर। घर छोड़कर चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।